राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान मंत्री खींवसर ने जिला अस्पताल और अस्पताल में बन रहे क्रिटिकल केयर विंग का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने इस क्रिटिकल केयर विंग को डूंगरपुर जिले के लिए एक बड़ी सौगात बताया, जिसके बाद उन्होंने इसके अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मौजूदा अधिकारियों को दिए, ताकि चिकित्सा सेवाओं का बेहतर लाभ डूंगरपुर की जनता को मिल सके। वहीं दूसरी ओर मंत्री खींवसर ने ओपीडी के दौरान पार्किंग की परेशानी को भांपकर नए भवन और उसके साथ पार्किंग की बेहतर व्यवस्था बनाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि डूंगरपुर जिले को चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल बनाने का सरकार का प्रयास है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी भजन लाल सरकार ने डॉक्टरों एवं नर्सिंग कर्मियों की नियुक्तियां सबसे ज्यादा जनजाति क्षेत्र में ही की हैं, ताकि चिकित्सा सुविधाओं से यहां का एक भी आदिवासी भाई बहन वंचित न रहे। इसके अलावा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने क्या कुछ जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है, जो एक बहुत बड़ी सौगात है डूंगरपुर जिले के लिए, इस अस्पताल के लिए, उसका मैं निरीक्षण करने आया था। क्योंकि ये पीएम अभीम के जरिए ये हुआ है और इसके अंदर इसका कंप्लीशन डेट है जुलाई। तो मैं ये देखने आया था कि भाई ये क्या ये टाइम पे चल रहा है इसका कि नहीं, क्या इक्विपमेंट का ऑर्डर वगैरह टाइमली कर रहे कि नहीं, वो बिल्डिंग तैयार हो जाए, इक्विपमेंट नहीं आए तो कोई मतलब की बात नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है इस बिल्डिंग क्रिटिकल केयर ब्लॉक एक बहुत इम्पोर्टेंट एक विंग होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, मैं चाहता हूँ ये जल्दी तैयार हो जाए और ताकि सुविधा को फायदा मिले। सर, अब इससे पहले जब आया था तब आपने एक आश्वासन दिया था कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कोई कमी डूंगरपुर जिले में नहीं रहने दी जाएगी। अभी हाल के मेरे पास 1000 डॉक्टर्स आए थे। मैंने सब आपके एरिया में, मैंने आपका सबसे पहले तो ट्राइबल एरिया में जो पोर्टल से हमने किए हैं, नर्सिंग स्टाफ में तो आपका कोई जगह है वो नहीं कह सकते कमी है। अब डॉक्टरों की जो थी, हमने यहाँ कई पोस्टिंग दी थी, वो एसआरशिप में चले गए। अब कानूनन वो जा सकते हैं ना एसआरशिप में, तो लगाए हुए वो वहाँ निकल गए आगे पढ़ाई के लिए, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है कि मैं अब जो भी वैकेंसीज हुई उनको जल्दी से भरूंगा। और ये जो आपका जो ओपीडी का जो ब्लॉक है, इसके बारे में मैंने कलेक्टर साहब से और मैंने यहाँ अधिकारियों से बोला एक मुझे नोट भेज दें, क्योंकि यहाँ एक नई बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है। कहाँ पर? जहाँ पर ये आपका पुराना वाला ब्लॉक है, क्योंकि यहीं पर आपकी ओपीडी चल रही है, पुरानी बिल्डिंग है। आपका जो डूंगरपुर की जो ओपीडी लेवल जो है पर डे बहुत हाई है। मतलब यहाँ पर जो लोग उपचार के लिए आते हैं, बहुत हैवी अमाउंट लोग आते हैं। इसलिए वो बिल्डिंग को डेमोलिश करके और अन्य बिल्डिंग को डेमोलिश करके पार्किंग का एरिया भी आपका हो और आपका जो है आपका ओपीडी का ब्लॉक बने, इसका मैं प्रयास करूंगा। बाकी इसका भी 2 फ्लोर बढ़ रहे हैं, इससे फायदा आपको हो जाएगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक से एक नए आपके मतलब एक आपका इजाफा होगा हॉस्पिटल का। और ये एक बार ही हो जाए ना, इसका भी अगर सैंक्शन मिल जाए, काम शुरू हो जाए, तो आपका डूंगरपुर जो है स्वास्थ्य चिकित्सा की सेवाओं में अव्वल होगा। दवाइयाँ नहीं मिल रही है सर, छोटी सिर्फ होती है वो दवाई नहीं मिल रही है। आप इन इश्यूज के बारे में कंप्लेंट लिख के दीजिए, मैं इसकी जांच करा के उसको तत्काल। नर्सिंग कर्मियों ने आज ज्ञापन दिया है, यूटीबी कर्मियों ने ज्ञापन दिया है कि पोस्ट जो है वो खत्म की जा रही है, 110 पोस्ट को, और यूटीबी कर्मी भी जो है उनको भी हटाया जा रहा है। किस तरीके की सर उनकी मांगों को? अब ऐसा है, इसकी कई टेक्निकल चीजें होती हैं, कई अब हमने आप देखिए 50,000 नई भर्तियां कर रहे हैं हम राजस्थान के अंदर, लगभग 30,000 हम कर चुके हैं। अब जब इतनी ज्यादा भर्तियां कर रहे हैं, अब 1000-2000 लोग कह कि हमारा ये नहीं, आप सम होल देखिए कि कितने लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं और एक्चुअली कितने लोग नए आ रहे हैं आपके, बहुत फर्क है उसके अंदर। लेकिन फिर भी उनकी जो मांगे हैं उसके ऊपर हम राय लेंगे, लीगल राय लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव राय लेंगे, फाइनेंशियल राय लेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को नौकरियां मिले। आज युवा पीढ़ी को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। और भजन लाल जी हमारे सीएम साहब ने जैसे ही हमारी सरकार आई, 50,000 नौकरियों का चिकित्सा की उन्होंने स्वीकृति दी, जिसके अंदर 27-28-30,000 भर चुके हैं, बाकी के भी भरे जा रहे हैं। और इसका भी जो आज जो कंप्लेंट आई है उसका भी मैं आगे जाके जांच करूंगा। लास्ट क्वेश्चन सर, ये एनबीसीसी ने काम रोक रखा है सर, पेमेंट के कारण, और पहले भी इसका काम सर लेवल का नहीं था। अपन को एनबीसीसी के ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?
मुझे मेरे पास एनबीसी की अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अगर जो प्रशासन कंप्लेंट अगर भेजता है उस पर मैं स्वयं तुरंत जांच करूंगा। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है और मुझे जो बताया गया है इसका टाइम शेड्यूल भी बताया है कि ये कब तक कंप्लीट होगी, कब तक कंप्लीट होगी। ये कह रहे हैं जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। सर आप अब देखते हैं, अब मेरे सामने तो कमिटमेंट इन्होंने अभी दिया। सर आप कंप्लेंट की बात कर रहे हैं सर, इस बिल्डिंग के पास में देखें पूरी बिल्डिंग का लीकेज जो ड्रेनेज पानी है वो उसके अंदर ड्रग वेयर हाउस उसके पास आता है। ड्रग वो सब कर रहे हैं, उनको पूरा बता दिया है, एनबीसीसी वालों ने पूरा देख लिया था और वो इसका रेक्टिफाई करेंगे। उन्होंने कमिट किया कि कंस्ट्रक्शन के कारण ऊपर कुछ खुल गया था इनका, तो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन तो बारिश के